वेलकम टू द एटी ऑनलाइन। सर, आज का हमारा टॉपिक है, ये जो मशीनरी है ये ह्यूमंस को रिप्लेस कर रही है। जैसा कि हमने सुना कि मैकडोनल्ड जो है कि पूरा स्टाफलेस सिस्टम जो है कि पूरा रेस्टोरेंट उसने जो है बना लिया है, जो पूरा ऑटोमेटेड है। मतलब वहां पे कोई भी ह्यूमन काम नहीं करता। वहां पे सिर्फ जो है आपको जो है रोबोट्स मिलेंगे जो आपको जो है सर्व करेंगे। ठीक है। ये सिर्फ मैकडोनल्ड ने नहीं किया, ये अमेजोन गो के नाम से अमेजोन ने भी अपने स्टोर बनाए हैं जहां पर इसी तरह की उन्होंने चीज की है कि कैशलेस है और एम्प्लॉयलेस है। ये कह रहे काउंटर पे भी आपको कोई नजर नहीं आएगा और ना ही कोई आपको सर्व करने के लिए या आपको बताने के लिए कोई भी नहीं है। आप सिंपली अपनी ऐप लॉगिन करते हो, एंटर होते हो, जो भी आपने परचेज करना है वो आप करोगे। ऊपर फ्लोर पे सारे उन्होंने कैमरे लगाए हुए हैं जो इस सारे को मॉनिटर करते हैं, कैप्चर करते हैं और फिर उससे ही वो सारा एनालिसिस करने के बाद वो आपका बिल जनरेट कर देते हैं ऑटोमेटिक। सब कुछ ऑटोमेटिक हो। आप उठा उठा के चीजें अपने कार्ड में डालो, ऑटोमेटिकली उसको जनरेट करते हैं। ठीक है, और आगे बाद लिस्ट आ जाती है कि आपका इतना बिल बना और आपने ये चीजें परचेज की हैं। तो ये वो भी कर रहे हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता ट्रेंड बनता तो सर ये जो है ये ऐसा नहीं है फिर ये जॉब्स हैं ये आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही हैं, तो नेक्स्ट पे क्या सीन है कि पहले ही जो है बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, तो नेक्स्ट यही चीजें जो है। इसमें ऐसा है कि कुछ ना कुछ इफेक्ट तो होता है इन चीजों के आने से, लेकिन मैं ये समझता हूँ और आप हिस्ट्री भी देखोगे कि जॉब खत्म नहीं होती, जॉब शिफ्ट होती है। अब जिन्होंने वो सिस्टम बनाया है, वो जो पूरा सिस्टम है जो ऑटोमेट करने के लिए कंप्यूटर विजन को यूज कर रहे हैं, कैमरास लगा रहे हैं और जो भी उसकी बैकबोन पे उन्होंने वर्किंग कर रहे हैं, तो उनके लिए जॉब क्रिएट हुई है ना। आप ये कह सकते हैं कि जो कैश पे बैठता था या बाकी जो और हेल्पिंग के लिए जो पर्सन उन्होंने रखे होते थे वो खत्म हो जाएंगे, उनकी जॉब होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये चीजें शिफ्ट हुई हैं। आप देखें कंप्यूटर जब आया तो क्या, और अकाउंट्स के जब सॉफ्टवेयर बने मेनली बिजनेस के और अकाउंट्स के, तो क्या अकाउंटेंट खत्म तो नहीं हो गए? फैसिलिटेट किया अकाउंटेंट्स को ही उन सिस्टम्स ने। अकाउंटेंट का काम आसान हो गया, आसान कैलकुलेशन काम, करना। हाँ काम उनका आसान हो गया। अब जो वो सारी मैनुअली कैलकुलेशंस करते थे और रिकॉर्ड को सर्च करते थे मैनुअली, अब वो सिस्टम के थ्रू कर लेते हैं। ठीक है, तो उनका काम आसान हुआ है। हमारे करने के लिए क्या है कि जितनी तेजी से और जितनी भी चेंजेस आ रही हैं खुद को अपडेट करना। अब जो अकाउंटेंट भी आप देख सकते हैं हमारे यहाँ भी इस कंट्री के अंदर जब डिजिटलाइज किया गया सिस्टम्स को, तो बहुत सारों को अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा क्योंकि उन्होंने मौके का साथ अपडेट नहीं किया। जैसे ही ये खाता सिस्टम या जो मैनुअली लिखने वाला सिस्टम था ये रिप्लेस हुआ है कंप्यूटर से, और वो कंप्यूटर को नहीं जानते थे, तो उनकी जगह पे ज़ाहिर नए लोग आ गए जो उसको जानते थे। तो मसला यहाँ पर ही आता है कि जब आप अपडेट नहीं रहते दुनिया के साथ, जो ट्रेंड चल रहे हैं वर्ल्ड के अंदर उसके साथ अपडेट नहीं जाते, तो आप रिप्लेस हो जाएंगे। बहुत सारी आप, मैं क्योंकि प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से हूँ तो मुझे ज्यादा लैंग्वेजेस और इन चीजों का पता है कि बहुत सारी ऐसी लैंग्वेज हैं जो अब आप कह सकते हैं कि ऑब्सलीट हो चुकी हैं। अब जो उन्हीं पे डेवलपमेंट करते रहेंगे तो वो कैसे, हाँ जो है बिल्कुल ऐसे ज़ाहिर उनकी जॉब तो जाएगी। मैं खुद जानता हूँ एक दो सिस्टम के हवाले से, इस तरह के वो सिस्टम बने एक लैंग्वेज पे, बिल्कुल कोर पीएचपी लैंग्वेज के ऊपर वो सिस्टम डेवलप किए गए। अब उसके अगेंस्ट कई सारे फ्रेमवर्क बन चुके हैं उसी पीएचपी के ऊपर ही, या फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स आ चुके हैं, तो वो अपडेट है ना जी। लेकिन उस बंदे ने अपने सिस्टम को अपडेट नहीं किया, उसने वही कोर पीएचपी पे नेटिव पीएचपी पे जो कोड लिखा था वही रखा। अब उसके सिस्टम नहीं चल रहे, अच्छे खासे क्लाइंट थे उसके पास, अब क्लाइंट रिक्वायर करते हैं कि भाई इसको अपडेट करो। हाँ, हमें ये फीचर भी चाहिए जो कि अपडेटेड वर्जन, क्लाइंट को तो जमाने को देखना है। हाँ, तो अब वो नहीं कर पा रहा क्योंकि उसने खुद को इतने सालों से अपडेट नहीं किया जितने सालों से वो बना के बैठा था। तो जब तक आप ट्रेंड्स को नहीं देखते, चीजों को नहीं देखते, अब आप देख लें कि कितनी कितनी बड़ी कंपनी है जिनको ट्रेंड फॉलो करने पड़ते हैं। हाँ, ऐसा ही आप यूट्यूब में शॉर्ट्स देख लें, कोई सोच सकता था कि शॉर्ट्स आएंगे यूट्यूब में? ये बिल्कुल, ये तो बाद में इन्होंने जो है इंक्लूड किया। जैसे ही ट्रेंड बना है छोटी छोटी शॉर्ट्स वीडियो का मुख्तलिफ एप्लीकेशन के ऊपर, टिकटॉक है या और कितनी एप्लीकेशन है, स्नैक है, जैसे ही वो ट्रेंड बना है यूट्यूब को भी डाला। इवन अब तो उन्होंने मोनेटाइज भी करना स्टार्ट कर दिया, शॉर्ट्स को भी मोनेटाइज कर सकते, क्योंकि उन्हें अब वक्त नजर आ रही है कि बहुत बड़े बड़े कंटेंट अब यानी दो हिस्सों में डिवाइड हो गए। कुछ अभी प्रेफर करते हैं कि हम लॉन्ग वीडियोस, डिटेल्ड वीडियोस देखें, लेकिन मोस्टली प्रेफर करते हैं कि शॉर्ट वीडियो देखें। ठीक है, टू द पॉइंट और शॉर्ट वीडियो होनी चाहिए। तो इसलिए कि इतनी इतनी बड़ी कंपनीज को आप देख लो कि उन्हें भी ट्रेंड फॉलो करने पड़ते हैं, नहीं अपडेट रहेंगे उनको भी डर होता है कि हम रेस में पीछे रह जाएंगे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि एआई का दौर जैसे आ गया, अब एआई के बारे में भी पूरा एक हवा मचा हुआ है कि जिसने भी चैट जीपीटी की बड़ी बात होती है, चैट जीपीटी है, और उसी को देख के गूगल ने अपना बार्ड लॉन्च कर दिया, हर कोई अपना अपना कर रहा है। स्नैप में आप देख लो माई एआई के नाम से आ गया। ठीक है, तो ये सारे उसको अडॉप्ट कर रहे हैं।
अब उसकी वजह से भी एक यही हवा मचा हुआ है कि इसने जाव सारी खत्म कर दी। हाँ, इसने जो है वो खासतौर पे कंटेंट राइटर्स जो हैं उनका बड़ा कहते हैं कि जी ये तो ब्लॉग्स जो हैं ये खत्म हो जाएंगे। हाँ मीम्स देखोगे वो ये बन रही है कि प्रोग्रामर को रिप्लेस कर रहा है। हाँ। लाइक वो मीम में दिखाते हैं कि प्रोग्रामर ने चैट जीपीटी को बनाया और वो अब प्रोग्रामर को रिप्लेस कर रहा है। इनके काम खत्म करने जा रही है। लेकिन ऐसा नहीं होता। अब ये जितने भी इंटेलिजेंट हो जाए, ठीक है, ये जो एआई है जितनी भी लेकिन ये रिक्वायरमेंट को नहीं देखती कि क्या चीज है, और जितनी डायनेमिक्स है उसको नहीं देखती। मैंने खुद इसको ट्राई किया हुआ है, मैं इंशाल्लाह से वीडियोस भी शेयर करूंगा कि उसको बिल्कुल आइडिया नहीं है। आप जो उसे कह रहे हो वो सिर्फ प्रोसेसिंग कर रहा है लैंग्वेज को और आपको रिजल्ट दे रहा है। मैंने यहां तक देखा है कि वो कोड बहुत सारा गलत लिखता है, या आउटडेटेड लिख देता है, या ऐसा कोड लिख देता है कि वो मैच नहीं कर रहा होता। वो वेरिएबल्स जो बनाए हैं वो यूज नहीं किए, या खुद से कोई वेरिएबल यूज कर लिया जो ऊपर बनाए नहीं। तो इस तरह वो कोडिंग में बहुत सारी गलती करता है। बेसिक लेवल पे तो वो कर ले। ये आज नई चीज नहीं है। अगर ये देखा जाए, ये जो एआई आके आपके लिए कोड लिख रही है ये नई चीज नहीं है। पहले भी ऐसे बड़े टूल्स आते रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ 80s 85 की, तब भी ऐसे टूल आए हैं जो कोड जनरेटर के नाम से, मुख्तलिफ नाम से आते थे, जो आपके लिए कोड जनरेट करते थे। लेकिन वो क्या है कि वो चीज को आसान कर रहे हैं। आपको एक बना बनाया कोड है, मतलब वो बार बार रिपीटेडली लिखना होता है, तो बजाय कि आप उसको बैठ के लिखो 10-15 मिनट अपने जाया करो, वो आप जनरेटर को दो, वो आपको जनरेट कोई भी बेसिक कोड जो है आपको पता है कि रूटीन में ये लिखना है, रूटीन तो में वो जो है आप डायरेक्ट वहां से वो आपको जनरेट करके देगा। ठीक है, तो ये कोड जनरेटर्स का काम होता था, वही एआई कर रही है। अब कंटेंट राइटिंग में भी आप कह सकते हैं कि उसको, लेकिन आप एक चीज देखें कि जो कंटेंट एक ह्यूमन लिखेगा उसमें अपनी थॉट्स को भी ऐड करेगा और अपने हिसाब से उनकी पैराग्राफिंग जिस तरह करेगा, एआई उस तरह नहीं कर सकता जी। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज जो ओवरलुक की जाती है और कोई भी इसको मेंशन नहीं कर रहा, मैं मतलब हैरान होता हूं कि इतना पैसे की दौड़ के पीछे भागते हैं कि ट्रेंड एक आ गया या कोई एक उनको टाइटल मिल गया उसके ऊपर तो इतना उधम मचाएंगे, असल बात कोई नहीं करेगा। एक चीज सारे मिस कर रहे हैं कि आप चैट जीपीटी सबसे पॉपुलर है, और वो कहां तक के डाटा पे बना है, ट्रेन हुआ है 20s तक, 21 22 मैक्सिमम यहां तक ही हुआ होगा। ठीक है, तो जो लेटेस्ट जितना भी कंटेंट है वो तो उसके पास नहीं है। हाँ, वो तो उसके बारे में नहीं पता, पुराने डाटा पे प्रोसेस, पुराने डाटा पर। और जब भी इसको ट्रेन करने की बात आएगी तो अच्छा खासा उस पर वक्त चाहिए, पावर चाहिए। जब भी ये मॉडल्स जो है वो ट्रेन किए जाते हैं तो बहुत सारा इनको टाइम लगता है। आप देखें कि इनकी रिवीजन में कितना टाइम लग रहा है। 3 के बाद 4 या 4 के बाद जब 5 पे वर्किंग शुरू की है तो क्यों टाइम लग रहा है, क्योंकि उनको ट्रेन होने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तो इस तरह लेटेस्ट इतना कंटेंट है, उसको कैसे ये रिप्लेस कर सकते हैं एआई के साथ, ऐसे जिसके बारे में उसको पता ही नहीं है। जो सबसे मेन पॉइंट आपने बात की कि जो थॉट्स हैं, मतलब एक इंसान जब कुछ लिख रहा होता है ऑब्वियसली वो उसमें गलत फैक्टर, राइट फैक्टर, जो अपनी थिंकिंग के ऊपर जो डिसाइड कर रहा होता है, तो वो चीज इसमें नहीं आएगी। वो सारा भी देखता है, वो प्रॉब्लम को देखता है। जब आप टेक्निकल राइटिंग खास तौर पे कर लेते हो तो आपने ये देखना होता है आप किस ऑडियंस के लिए लिख रहे हो। आप बिल्कुल बिगिनर लेवल पे कोई चीज लिख रहे हो तो आप उस हिसाब से लिखोगे, आप थोड़ा प्रो के लिए लिख रहे हो तो आप उस हिसाब से लिखोगे। लेकिन एआई इतना ज्यादा फर्क नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें बेसिक जो लैक है वो क्या है कि उसे कुछ सेंस नहीं है कि वो क्या कर रहा है। उसको सिर्फ ट्रेन किया गया, बताया गया, वो बस लफ्जों का खेल खेल रहा है। आपने उसे कुछ पूछा, वो ट्रेन हुआ, उस डाटा पर उसने लाके दे दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि आल्दो वो आपकी लाइफ को आसान करेगा, आपको उसको यूज करना जरूर आना चाहिए, आप अपना काम निकलवाना उससे जरूर आना चाहिए। रिप्लेस नहीं कर सकता, रिप्लेस नहीं वो करेगा, आप उसके साथ अपडेट हो जाओ, आप अभी भी कंटेंट लिखो लेकिन उससे हेल्प लो, ज्यादा एफिशिएंट कंटेंट लिख सकते हैं। सबसे मैं देखता हूं कि आपको मल्टी लैंग्वेज कंटेंट लिखना है तो इससे बड़ी नेमत ही कोई नहीं है। चैट जीपीटी जैसी चीज या कोई भी ऐसा एआई टूल, आपने अपना कंटेंट लिख दिया, आप किसी भी लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करवा लो, बड़े अच्छे से वो ट्रांसलेट कर लेता है। ठीक है, कोई 10-12% उसमें गलती होगी, वो आप इजीली उसको देख सकते हो, कर सकते हो। अदरवाइज आप बैठ के टाइप करते हैं, ठीक है, वो सारा बैठ के टाइम लगना है। आप बाकी फिर इमेज प्रोसेसिंग में देख लो, भरी पड़ी हैं वीडियोस। अब देखिए, एक काम है बैकग्राउंड रिप्लेस करना, मिसाल के तौर पे उसके लिए आपको कुछ ना कुछ प्रोसेस करना, 10-12-15 मिनट लगते हैं। एक पिक्चर आपके पास है, उसकी बैकग्राउंड है, आपने पहले सारी मास्किंग करनी है। हाँ जी, जो इस पे काम करते हैं उनको आइडिया हो रहा होगा। मैं सिंपल वे में बताता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट है, उसकी आपने पहले मास्किंग करनी है, सारी आउटलाइन ड्रा करनी है जी। वो आउटलाइन ड्रा करने के बाद प्रिसाइजली फिर आप कहोगे कि इसको रख लो, बाकी सारा छोड़ दो, तो वो आपने बैकग्राउंड रिमूव कर दी।
ठीक है, एआई इसको सेकंड्स में कर देती है। पॉइंट क्या है कि एक पिक्चर को आपने, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है कि इसमें बैकग्राउंड मूव करना है, ये 2-3 चीजें ऐड करनी है, यहां से लाइट का इफेक्ट देना है, यहां से कलर का इफेक्ट देना है, तो मुझे एक फाइनल रिजल्ट आएगा। ठीक है, वो चीज करने के लिए आप एआई की हेल्प लो। एआई उस चीज को उस तरह क्रिएटिविटी, आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक क्रिएटिविटी नहीं बना सकती। आप उसको ये कह दो कि जी ये ग्रास लैंड और उस पर 2 बाल पड़ी हो तो वो बना देगा, ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली वो क्रिएटिविटी तो नहीं ला सकती जो रिक्वायरमेंट होती है। ये है सारी स्टैटिक इमेजेस। मैं वो कह रहा हूँ ना कि इन चीजों को कोई नहीं बयान कर रहा। बेसिक वो आपकी हेल्प करेगा, लेकिन ये है कि एक वो जो आपने रिक्वायरमेंट पूरी करनी है क्लाइंट की, मतलब अगर वो आपने कुछ क्रिएट करवा भी लिया उससे, तो क्लाइंट कहते हैं कि भाई ये चीज चेंज करो यहाँ से, तो ऑब्वियसली फिर वो आपको खुद करना पड़ेगी, या फिर जो है। मैं वही कह रहा हूँ कि आप जो छोटे छोटे काम जिसमें 10-12 मिनट आपके लग जाए, आधा घंटा लग जाता, आप यही से करो। हाँ, अब आपने कोई प्रोडक्ट शूट करना है, यही तो नहीं कर देगी आपको, नहीं बिल्कुल ठीक है, लेकिन शूट करने के बाद उसको इनहेंस करना, उसकी बैकग्राउंड को सेट करना, उसमें शेडो देना, वो आपको यही कर देगी। बिल्कुल आपकी उन छोटी छोटी रिक्वायरमेंट को पूरा करेगी। एग्जैक्टली वो तो सारा कुछ नहीं कर सकती ना, ऐसा ही। तो मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि इन चीजों पे नहीं है, और एक पैनिक क्रिएट कर देते हैं सबके लिए। अभी तक बिल्कुल हवा बनी हुई है, और ये ऐसी इसी तरह है कि हर बंदा ये सर्च कर रहा है कि जी प्रोग्रामिंग, चैट जीपीटी विल रिप्लेस प्रोग्रामिंग, विल रिप्लेस कंटेंट राइटर। लिटरली ये बहसें हो रही हैं। ऐसा ही है कि हमें क्या फायदा हुआ जी ये कोडिंग करने का, ये पढ़ने का, ये कोर्सेज करने का, अब तो ये सारा कुछ कर देगी। वो नहीं कर सकती। तो वो जितनी डायनामिक्स चल रही हैं, जिस हिसाब से कोड है, वो कोड की एक रिक्वायरमेंट है। अब मैं 20वीं दफा उससे मैंने कोशिश की ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने, 20वीं दफा आपको पूछना पड़ता है उससे। ऐसा ही। एक सिंपल क्यूरी मैंने उसे करवानी थी, उसे नहीं हो रही थी, ठीक है, उसको बार बार बताना पड़ता है कि नहीं इसमें ये प्रॉब्लम है, इसको सेट करो, फिर वो सेट करता है। तो वो ये चीज नहीं है कि आपने ऐसे किया बस और एआई ने सारा कुछ आपको लिख दिया, ये वो चीज नहीं है। हाँ, ये आपको हेल्प करेगी, ठीक है। ऑल्दो सैडली ये होगा कि जाहिर है जिनकी जॉब रिप्लेस हो रही है, जैसे हम बात कर रहे थे शुरू में अमेजोन की और दूसरे जो है वो मैकडोनल्ड की, तो जिनकी जॉब रिप्लेस हो रही है, जाहिर है ये वो लोग तो नहीं है जो इन सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं, तो उनके लिए तो एक प्रॉब्लम जाहिर है वो होगी। मतलब ओवरऑल अगर सर देखें कि पहले अगर एक रेस्टोरेंट में 10 लोग काम करते थे, अभी जिस तरह उन सिस्टम को डेवलप करने में, इसको मेंटेन करने में मैक्सिमम में भी 4 से 5 लोग उनको चाहिए हों, क्योंकि एक ही सिस्टम जो है वो मल्टीपल प्लेसेस पे चल रहा होगा ना। तो एक टीम जो है अगर मे बी 10 या 20 बंदों पे एक टीम मुश्तमिल है जो इस सिस्टम को जो बना रही है, तो अगर वो 10 रेस्टोरेंट्स के ऊपर वो सिस्टम इंस्टॉल्ड है, तो मतलब सीधा सीधा 100 बंदे तो गए ना जॉब से, तो 10 बंदों के हाथ में वो जॉब आ गई, ठीक है। तो नंबर ऑफ जॉब तो वो श्रिंक करेगा ना फिर, ये जो वो डेफिनेटली करेगा। और उसमें जैसा मैं बता रहा हूँ ना कि अकाउंटेंट वाली जो मिसाल मैंने दी थी कंप्यूटर का, वो तो वही अकाउंटेंट से अपडेट हो जाते तो अपनी जॉब पे बने रहते। लेकिन ये जो रिप्लेस कर रहा है, मतलब एआई से या इस तरह के ऑटोमेट सिस्टम से जो रिप्लेस हो रहे हैं इस तरह के एग्जांपल में, तो उसमें जाहिर है जिनको जॉब मिल रही है वो लोग तो नहीं होंगे, वो कैशियर तो नहीं होगा जो एआई सिस्टम बना रहा होगा या जो ऑटोमेट सिस्टम बना रहा होगा, तो वो तो डेफिनेटली रिप्लेस होंगे। तो वो तो दुख से कहना पड़ता है कि वो एक सैड रियलिटी है कि वो होंगे। लेकिन ये है कि जो दूसरी तरफ सारा पैनिक क्रिएट किया जा रहा है वो चीज नहीं होगी। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जिस तेजी के साथ चीजें चेंज हो रही हैं, तो हम भी वो 2+2=4 वाली प्रोग्रामिंग और ये चीजें छोड़ दें। फंक्शन बनाए जा रहे हैं, ऊप है, ये है वो। अब ये सोचें कि इन्हीं टूल को कैसे ऐड अप करके तो हमने अपने काम लेने हैं। जो काम हम 1 घंटे में करते थे उसको अब 10 मिनट में कैसे करवाना है इन्हीं टूल के साथ, और फिर इसी को और इम्प्रूव करते जाए। आप अभी भी देख लें कि मोस्टली जो सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहे हैं उनमें इन चीजों को नहीं एडअप किया जा रहा। मैं चैट जीपीटी में आपको बताऊं कि सबसे बड़ी चीज है प्रॉम्प्टर। प्रॉम्प्टर पे आप देखो कितनी वीडियो, सिर्फ जो टेक्निकल लोग हैं वो वीडियो बना रहे हैं, जो पहले से लेक्चर्स के हवाले से जिसको नॉलेज होगा उसका वही बनाएगा। प्रोग्रामिंग के हवाले से जो वीडियो बना रहे थे उन्होंने प्रॉम्प्टर के बारे में बताया कि ये क्या बला है, ठीक है। बाकी जितने भी हैं वो आपको बिल्कुल छोटे छोटे टास्क करके या पैनिक क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चीज ये है कि जब भी कोई भी नई चीज आती है तो उसके फायदे नुकसान तो होते हैं, ठीक है। डेफिनेटली अगर उसके साथ फायदा है तो नुकसान भी लाजमी अटैच है, लेकिन वो आपको एक प्लेटफॉर्म दे रही है। प्लेटफॉर्म से आपने फायदा लेना है या उसको नुकसान उसका करना या अपना करना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं तो यही कहूंगा कि जैसे भी अपडेट्स आ रही हैं, एआई आ रही है या कुछ भी आ रही है, हमें उसके साथ मिलना चाहिए, उससे फायदा लेना चाहिए, बजाय इसके कि हम ये सोचें कि यार सारा कुछ खत्म हो गया। तो गाइस सारी डिस्कशन का खुलासा ये है कि आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं,
आप खुद को अपडेट रखें। अगर आप अपडेट नहीं रहेंगे ऑब्वियसली वो जो है आपको रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो अपने अपने फील्ड के अंदर अपने आप को अपडेट रखें, वक्त के साथ साथ जो है नई नई अपडेट्स को अडॉप्ट करें। अभी तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।